निकल रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने। कल हम गए थे इवनिंग में अराउंड 6 o'clock, तो थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया था। सो हमने बस व्यू को एंजॉय किया और उसके बाद हमने डिनर किया मुर्गन कैफ़े में, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया। और अब हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने। अराउंड 11 o'clock बजे हैं और अब हम करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखते हैं वहाँ क्या क्या करते हैं और उसके बाद हम इवनिंग में वापस से व्यू एंजॉय करने वाले हैं या आगे कहीं जाने वाले हैं। सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून। ये है इनका सिटिंग एरिया और यू कैन सी, अगर यहाँ आप इवनिंग में बैठेंगे और ये व्यू मिलने वाला है तो कितना मज़ेदार है। बट इस समय यहाँ पर बहुत गर्मी है, डे के टाइम निकलना बहुत टफ है। हम जैसे ही निकले हैं बहुत गर्मी है, बट क्या करें, अगर हम इवनिंग में चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, चीज़ें ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम निकल रहे हैं गर्मी में भी। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर भी 30-35 डिग्री है डे में और बहुत गर्मी है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मौसम है, इवनिंग में अच्छा मौसम हो जाता है, बट इस समय काफ़ी गर्मी है। बट क्या करें, अगर इवनिंग में ही निकलेंगे हर चीज़ के लिए तो टाइम बहुत कम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। शाम को 6 बजे थोड़ा मौसम अच्छा होने लगता है और शाम को 7-7:15 बजे तक अंधेरा हो जाता है। सो कोई एक्टिविटी अच्छे से हो नहीं पा रही, फ़ोटो क्लिक करनी होती है व्यूज़ की। तो इसीलिए आज हम निकल रहे हैं डे में, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में थोड़ा पानी वाला होता है तो गर्मी नहीं लगेगी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा, अगर आप कार चार्ज करना चाहते हो तो वो भी हो सकती है। और ये है मेरा आज का लुक, जो कि मैंने वाइट ड्रेस विद स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे। और यहाँ आ गए हैं हम। यहाँ आपको स्पोर्ट्स एरिया में अगर आप चाहें तो कुछ स्नैक्स खाना या फिर फ्रूट चाट या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक, तो आराम से आपको यहाँ स्टॉल्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हो। और ये है लिस्ट, आपको कौन कौन सी राइड करनी है। काफ़ी सारे कॉम्बो ऑप्शंस भी अवेलेबल है भैया और के पास, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। हमने 1400 रुपीज़ में जेट्स की, स्पीड बोट, हाफ आवर की और साथ में बम्पर राइड ली थी। और बच्चों के भी प्रॉपर पूरे ही चार्ज लगे थे, क्योंकि वो 4 ईयर से अबव अगर बच्चे हैं तो उनका पूरा ही चार्ज लगेगा। सो हमने इनके पूरे ही चार्ज लिए थे, बट बहुत ही मज़ा आया इन सभी राइड्स में। तो सबसे पहले हमने की स्पीड बोट और हमने हाफ एन आवर की स्पीड बोट ली थी, जिसमें उन्होंने हमें ये डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज भी दिखा के लाएंगे और साथ में हमें फ्लोटिंग हट वाले जो होटल है वो वाले रूम्स भी दिखा के लाएंगे। मतलब दूर से ही, अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, बट हाँ आपको दूर से ही दिखाएंगे। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कितना दूर से उन्होंने हमें दिखाया था। और व्यू बहुत ही मज़ेदार था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा बहुत ज़्यादा होगा गर्मी में, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ में पानी की छींटें आ रही थी, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये है सामने देख सकते हैं डोबरा चाटी ब्रिज, जिसको मैं आपको इवनिंग में भी दिखाने वाली हूँ विद लाइटिंग व्यूज़ इसी वीडियो में। और ये है ली रियो के ही फ्लोटिंग हट, जो कि मिनी मालदीव्स की आपको बिल्कुल फील देंगे, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच बने हुए हैं। सो आप ये भी ले सकते हो, ये भी बुक करा सकते हो। अराउंड 20,000 रुपीज़ इसका पर डे का रेंट है। तो अगर आप चाहे और आपका बजट अलाउ करे तो आप इस तरह के होटल्स भी ले सकते हो और इस व्यू के साथ रह सकते हो। हमें काफ़ी मज़ा आया ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हुए। आधा घंटा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, बहुत मज़ेदार थी। ये 15 मिनट की राइड भी मिलती है, वो थोड़े कम चार्जेस में होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको शाम को ब्रिज देखने जाना ही है तो आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। ये है बम्पर राइड, जिसमें बहुत मज़ा आया। काफ़ी 2 राउंड्स कटवाते हैं ये, और काफ़ी बाउंसी टाइप ये राइड है और बहुत ही मज़ा आता है। बनाना राइड भी यहाँ पर होती है, उसमें क्या होता है, आपको एक बार राइड पे लेके जाएंगे और वो आपको वाटर में गिरा देंगे और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हो। और इस राइड में क्या होता है, आप इसी पे बैठे रहोगे और आपको 2 राउंड कटवाएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार थी ये वाली राइड भी, और थोड़ी सी एडवेंचरस भी हो जाती है, पर मज़ा आता है इस राइड में। तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो। अदर बहुत सारी राइड्स थी, नॉर्मल बोट्स भी थी, ये जेट्स की थी, जो कि 1 मिनट में हमें कम से कम 2 राउंड भैया ने कटवा दिए थे। और आपको अगर सेल्फ भी ड्राइव करनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो काफ़ी सारे अदर ऑप्शन थे, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पैकेजेस ले सकते हो। सो हमें काफ़ी मज़ा आया और गर्मी भी नहीं लगी, क्योंकि पानी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते करते गीले भी हो रहे थे, तो उतना आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। सो ये सारी आपको राइड्स मिल जाएगी, तो आप ये इंजॉय कर सकते हो। हमने सारी राइड्स इंजॉय करने के बाद अराउंड 1 आवर में हम यहाँ से फ्री हो गए थे। उसके बाद हमने इंजॉय किया लेमनेड, मैगी खाई, क्योंकि पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारा पूरा ट्रिप निकल गया, हमने मैगी नहीं खाई थी, तो हमने सोचा एक बार मैगी ट्राई की जाए। तो हमने मैगी खाई, यहाँ के वाटरमेलन ट्राई किया, हमने कुकुम्बर ट्राई किया,
और हमने साथ में मोमोज़ भी लिए थे, बट मोमोज़ आप बिल्कुल ट्राई नहीं करना यहाँ के, क्योंकि बहुत ही ड्राई हैं और अच्छे नहीं थे। सो आप मोमोज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ ट्राई करो। और विद दिस व्यू हम आए अपने होटल में और थोड़ी देर रेस्ट किया आराम से, ताकि हम शाम को फ्रेश होके वापस निकले। इवनिंग में हमने यहीं पे एंजॉय की अपनी चाय विद पकौड़ा, साथ में शेक और कॉफ़ी। और उसके बाद हमने गूगल मैप पे ही चेक किया कि यहाँ आसपास झरने हैं, तो हमने झरने ट्राई करने गए कि चलो देखते हैं कोई अच्छा सा व्यू मिले तो वहाँ बैठेंगे। सो हम निकल गए झरने ट्राई करने, और हम उसी रास्ते पे गए जिस रास्ते से हम हरिद्वार से आए थे टिहरी की तरफ। पर हमने उस टाइम तो देखे नहीं थे, तो हमने लगा कि चलिए देखते, क्या पता हमने अच्छे से देखा ना हो। पर वहाँ पे ये भी मेंशन था कि मॉनसून के टाइम पे ही ये झरने दिखते हैं, वैसे यूजुअली ये झरने ड्राई होते हैं। पर फिर भी हम चले गए, चलो देख के आते हैं कि क्या पता हमें कुछ दिख जाए। पर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी झरने में पानी नहीं है। सो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ताकि आप भी अगर निकले तो आपको भी वही सेम मिलने वाला है। तो ये है सामने झरना जिसपे बिल्कुल भी पानी नहीं आया। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी थी, तो आपको मॉनसून के टाइम पे यहाँ काफ़ी अच्छा पानी मिलता है। अगर आप उस टाइम पे आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये झरना एक्टिव मिले, बट अभी ये झरना मई जून में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, बिल्कुल बंद था, बिल्कुल ड्राई था। सो हम यहाँ से चले गए फिर डोबरा चाटी ब्रिज का व्यू लेने, और वहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारे होटल से 40 मिनट्स का वे था। और रास्ते में हमें ये फ्लोटिंग हट्स भी दिखे, जो कि हमने सुबह भी देखे थे। और ये है सस्पेंशन ब्रिज जिस पे हम जाने वाले हैं अभी। और 40 मिनट्स का वे लगा हमको यहाँ पहुँचने के लिए। सो हमने बीच में रुक के इन नज़ारों का भी बहुत ही प्यारा सा लुफ्त उठाया। और उसके बाद हम पहुँचे डोबरा चाटी ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जो कि ये है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, 2 गाँव को ये जोड़ता है ब्रिज, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्रिज बनाया हुआ है। कार तो स्टॉप करनी यहाँ इस ब्रिज पे अलाउ नहीं है, तो आप क्रॉस कर सकते हो इस ब्रिज को, और उसके बाद साइड में कार लगा के आप वॉक करके इस ब्रिज पे आ सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। और हमें होटल से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगे यहाँ डोबरा चाटी ब्रिज पर आने के लिए। पर बहुत प्यारा ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही क्लीन ब्रिज है, आप देख सकते हो। और शाम को तो यहाँ लाइटें जलती है, देखो अगर हम रुकते हैं और हमें लाइट दिखती है तो मैं आपको ज़रूर उसका व्यू दिखाऊंगी। पर आप आ सकते हो, काफ़ी प्यारा ब्रिज है ये। हाँ आयशा, कैसा लगा आपको? कैसा लगा ये ब्रिज आपको? सो आप आफ्टर लाइटिंग भी देख सकते हो कि नाइट में इस ब्रिज का क्या लुक आता है। बहुत ही प्यारा लुक आता है, 3 लाइटें जलती है इसमें, पिंक, ब्लू, ग्रीन, और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है जिसने भी बनाया है। सो आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप आ सकते हो, काफ़ी वर्थ इट है यहाँ पर आना और इसको देखना। सो इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करने के बाद अराउंड 8 ओ क्लॉक हम निकले अपने होटल के लिए वापस। और हमने सोचा था रास्ते में जो भी अच्छा सा रेस्टोरेंट आएगा हम वहाँ खाना खा लेंगे, बट हम ऑलमोस्ट वहीं पहुँच गए थे। मुर्गन कैफ़े के पास ही ये लेक व्यू पॉइंट करके एक रेस्टोरेंट है, जो कि एम्बियंस उसका इसी तरह का है। बट हमें पहले तो लगा था कि इस पे ज़्यादा से कस्टमर नहीं थे, तो पता नहीं हमें कैसा फूड देंगे। बट मैंने ऑर्डर किया, और उसके बाद हमने जब ऑर्डर किया तो हमें काफ़ी टेस्टी लगा यहाँ का फूड। हमने दाल, पनीर, साथ में नूडल्स और सैलेड, रायता, ये सब ऑर्डर किया था, तो हमें खाना भी टेस्टी लगा और बहुत जल्दी इन्होंने अपनी सर्विस दे दी थी। सो आप यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हो। यहाँ रोटी भी हमें घर की गैस की मिली थी, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी हमें। सो उसके बाद हमने मॉर्निंग में किया अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, और यहाँ हमारा टिहरी का ट्रिप होता है फिनिश। उसके बाद अब हम जाने वाले हैं ऋषिकेश टिहरी से, तो वो आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने ऋषिकेश में कहाँ स्टे किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।